सो वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग मैट्राइसिस का लास्ट लेक्चर शूट करेंगे जिसमें हम लोग चैप्टर टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल्स कवर किए कुछ अच्छे, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप और एग्जाम्पल्स को नहीं भी लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और एग्जाम्पल्स आपकी एक्सरसाइज में कवर्ड हैं और उनको हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सीधे उन एग्जाम्पल्स को करिएगा जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में करवाया है। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं चैप्टर टेस्ट की तरफ। हेडिंग लगाएंगे चैप्टर टेस्ट। ठीक है, और चैप्टर टेस्ट के मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, जो मुझे लगेंगे कि थोड़े से हटके हैं वही मैं करूंगा। बाकी मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूंगा, करिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बता दीजिए, बता दिया जाएगा अलग से लेक्चर बना के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा है इस वजह से कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if A plus 3 B square plus 2 0 minus 6। A plus 3 B square plus 2 0 minus 6 is equal to 2A plus 1 0 3B B square minus 5B। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करनी है। A11 से कंपेयर होगा, A12 से कंपेयर होगा। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखते थे? बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, क्या होगा? A plus 3 2A plus 1 के बराबर होगा। हाँ, अब नंबर एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से A की वैल्यू आ जाएगी 2। मैंने क्या कहा? A11 को A11 से कंपेयर करेंगे तो A plus 3 2A plus 1 के बराबर होगा, यहां से A की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही B वाला देखिए जरा। इस क्वेश्चन को लिखने के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या है? देखिए B की वैल्यू थोड़ी सी अच्छी है यहाँ पे, तो B स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर है? 3B। B की वैल्यू अच्छी होने का मतलब ये है कि B की वैल्यू को निकालने का तरीका अच्छा है। B की वैल्यू अच्छी नहीं है, इधर ले लीजिए इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को तोड़ लीजिए। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। यहां से B कॉमन निकालिए, B माइनस 2। यहां से 1 कॉमन निकालिए, B माइनस 2। एक ब्रैकेट में B माइनस 2, एक ब्रैकेट में B माइनस 1। तो देखिए लाइन खींच के, एक बार B माइनस 2 0 के बराबर, एक बार B माइनस 1 0 के बराबर। तो यहां से B की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 1। ठीक है, B की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पीछे से आंसर मैच कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है पर आंसर शीट में 1 नहीं आ रहा है। इसका कारण है, यहां पे देखो, वेरीफाई करके देख लो भाई। B स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर? ध्यान समझिएगा, B स्क्वायर प्लस 2 3B के बराबर है। तो जो वैल्यूज आई हैं वो वेरीफाई भी करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं पहले 2 रख के देखो, 2 रखोगे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने का मतलब 2 रखने पर जो इधर वैल्यू आएगी इधर भी वही वैल्यू आएगी। देख लीजिए मेरे कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने यहां पर B इज इक्वल टू 2 रखा, और मान लीजिए मैंने यहां पर B इज इक्वल टू 1 रखा। 2 रखने पर ये क्या होगा? 2 रखने पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 2। तो यहां पे कितना होगा? 4 प्लस 2, और इधर 6 बराबर 6 आया कि नहीं आया? ये मेरे कहने का मतलब है वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही 1 रख के देखो, 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 1,
3 इज इक्वल टू 3। पर एक जगह और भी तो b है, इसमें भी वेरीफाई करना चाहिए। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 5b इज इक्वल टू -6, एक इक्वेशन ये भी है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज तभी सही मानी जाएंगी जब ये इसको भी वेरीफाई करें। तो देखो व्हेन b इज इक्वल टू 2, b 2 चेक करो तो 4 माइनस 10 कितना आया -6, और राइट हैंड साइड देखो इसका -6 है, ठीक है। वहीं पर b इज इक्वल टू 1 रख के देखो इसमें, तो 1 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1, ये तो -4 आ रहा है। कहां वेरीफाई हुआ? इसका मतलब ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। सिर्फ आप कौन सी कंसीडर करोगे? b इज इक्वल टू 2, ठीक है। पॉज कर लीजिए, सॉरी नोट कर लीजिए पॉज करके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड आप करिएगा, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सेकंड नहीं आया बता दीजिए। डिटरमाइन मैट्राइसिस A एंड B, A और B मैट्राइसिस को डिटरमाइन करिए व्हेन, ध्यान से देखिए, A प्लस 2B 1 2 6 -3 है, एंड 2A माइनस B 2 2 -1 -1, 2A माइनस B 2 2 -1 -1। ये याद करिए क्वेश्चन हम लोग ने 8.3 में किया है शायद, या ये सॉरी 8.2 में किया इस तरह क्वेश्चन, जहां पे हम लोग ने दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था, समझ रहे हैं? वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देख लीजिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी लिखिए, ये लिख दिया। अब देखिए b को मैच कर लीजिए, तो b को मैच करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। a वाली को फिर से उतारिए, a प्लस 2b 1 2 6 -3, मल्टीप्लाई करने के बाद लिखिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या ध्यान रखेंगे आप? आपको ध्यान रखना है कि ये 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 4 4 -2 -2, और यहाँ पर भी तो 2 होगा। अब देखो ये 2b कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 2b कट जाएगा, a और 4a 5a हो जाएगा, और ये भी तो ऐड होंगे, तो a11 में ऐड होगा 5, a12 में ऐड होगा 2 -2, a21 में ऐड होगा 10, a22 में ऐड होगा -5। तो फाइनली मेरे पास जो 5a आया वो आया 5 0 10 -5। a यहां से कितना हो जाएगा? 5 10 0 -5, तो a कितना हो जाएगा? 1 2 0 -1। ये मेरा क्या आ गया? a आ गया 1 2 0 -1। अब कोई इक्वेशन उठा लो, सपोज कर लो मैं ये वाली ले रहा हूं, कौन सी? फर्स्ट क्या है? a प्लस 2b 1 2 6 -3, ये a प्लस 2b 1 2 6 -3। अब a रख दो वैल्यू 1 0 2 -1, और 2b क्या होगा? 2b 2b ही रहेगा। अब क्या करोगे? ये वाली मैट्रिक्स उधर भेज दो। अच्छा एक चीज बताइए, दिक्कत ये तो नहीं है आप लोग के साथ कि आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं?
अगर ये दिक्कत है तब तो फिर परेशानी वाली बात है, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि 8.3 पे आ गए हैं, 8.1 8.2 भूल रहे हैं, तो फिर दोबारा प्रैक्टिस करिए, वरना फिर दिक्कत है आपके साथ नहीं, आपके कंसंट्रेशन पावर में दिक्कत है कि आपको याद रहना। और ये मैक्सिमम लोगों के साथ है भी कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो इसके लिए एक ही सल्यूशन है, वो क्या है, बार बार प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि मैट्रिक्स पढ़ लिया अब उसको तभी उठाएंगे जब वो कंपैरेटिव होगा, नहीं, आपको उसको समय निकाल के बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे, यही तरीका है। और ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ये सिर्फ दिक्कत है, समझ रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सिर्फ आपके साथ दिक्कत है, कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत है। ये मत समझिएगा कि ये इसमें आपको कोई स्पेशली अलग से पावर मिली है कि भूलने की, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सबके साथ है। पर इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बार बार प्रैक्टिस करने से, बस यही इसका सलूशन है। डॉक्टर के पास मत चले जाना कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दो जिससे हम बार बार भूलने वाली जो बीमारी है उससे बाहर आ जाएं। वो तो पैसा ले लेगा पर उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। इसका एक ही फ़ायदा है, इसका एक ही इलाज है, फ़ायदा नहीं है, एक ही मेडिसिन, एक ही ट्रीटमेंट, क्या है वो, बार बार प्रैक्टिस। बस आप करके देखिएगा, और अगर आपके पास लगता है कि ये उपचार काम कर जाए तो हम ही को डॉक्टर समझ के हम ही को पैसा दे जाइएगा, ठीक है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, बस इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। और चलिए प्रोसीड करते हैं। तो यहां से 2b कितना हो जाएगा, अब देखो 1 - 1 2 - 0 6 - 2 -3 + 1, यही होगा। क्या बचेगा यहां पे, 0 2 4 -2, ये b 2 इधर आ जाएगा तो 1/2 0 2 4 -2। सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0 1 2 -1, सब में 2 डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 -1, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मुझे लगता है कि करने के लायक है। वो है क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट। 4th का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ए दे रखा है 1 2 -3 4, 1 2 -3 4, बी दे रखा है 0 1 -2 5, सी दे रखा है -2 -1 0 1, -2 -1 0 1। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a 4b - 3c, a 4b - 3c, ये हमें फाइंड करना है। चलो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले हम 4b - 3c निकालेंगे। 4 × b हो गया, और यहां पे हमने ये रख दिया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 0 4 -8 20, -6 -3 0 3, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 6, 4 - 0, ठीक है, -8 + 3 a12 a21 a21 20 - 3, 6 4 -5 17, ये मेरा क्या आ गया, 4b - 3c। अब मुझे क्या चाहिए, अब वो मुझसे कह रहा है मुझे a को मल्टीप्लाई करना है किसमें,
4b माइनस 3c में, 4b माइनस 3c में a क्या है 1 2 माइनस 3 4, 4b माइनस 3c क्या है 6 4 माइनस 5 17। ठीक है, a क्या था 1 2 माइनस 3 4 और 4b माइनस 3c क्या आया है 6 4 माइनस 5 17। चलिए देख लीजिए, R1 C1 में होगा 6 माइनस 10, R1 C2 में होगा 4 प्लस 34, R2 C1 में होगा माइनस 18 माइनस 20, R2 C2 में होगा माइनस 12 प्लस 68। सॉल्व करिए, माइनस 4 बचेगा, हाँ यहाँ क्या बचेगा 38 बचेगा, यहाँ पे माइनस 38, यहाँ पे 56। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है, अच्छे तो सारे हैं पर जो करने के लायक हैं, जो लग रहा है कि पीछे कवर नहीं हुए, वैसे तो सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि 6 के जैसा क्वेश्चन मैं पीछे कर चुका हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर रहा हूं। और मैंने 6 कहां किया मैं आपको बता दूं, 8.2 में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया है, मुझे याद है, या 8.3 में किया होगा, देख लीजिएगा। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए दे रखा है 3 3 PQ, 3 3 PQ और कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर बराबर O, कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर बराबर O। कह रहा है फाइंड करना है P एंड Q, फाइंड करना है P एंड Q। ठीक है, चलो तो देखो सोल्यूशन देखिए भाई, ए स्क्वायर बराबर O का मतलब O नहीं है, नल मैट्रिक्स है। O मत समझ लेना, नल मैट्रिक्स है, जहां ऐसा बना दिख जाए पूरी मैट्रिक्स में नल है। नल, नल का मतलब पानी वाला नहीं, 0 0 0 वाला। ए स्क्वायर को A डॉट A लिख लो, ये नल। A कितना है 3 3 PQ, दूसरा वाला भी A क्या होगा 3 3 PQ इक्वल टू में क्या होगा 0 0। ठीक है, R1 C1 से होगा 9 प्लस 3P, R2 C2 से होगा 9 प्लस 3Q, R2 C1 से होगा 3P प्लस PQ, R2 C2 से होगा 3P प्लस Q स्क्वायर 0 0 0। ठीक है, 9 प्लस 3P 9 प्लस 3Q 3P प्लस PQ 3P प्लस Q स्क्वायर। अब यहां से इक्वलिटी कर दो, A11 के बराबर होगा ये। ठीक है, A12 के बराबर होगा तो यहां से 3P क्या हो जाएगा -9, P क्या हो जाएगा -9/3, तो P कितना आ जाएगा -3, P कितना आ जाएगा -3। ऐसे यहां से 3Q -9 Q -9/3, तो Q कितना हो जाएगा -3। निकल आई दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जरा इनको सेटिस्फाई कर लिया जाए। यहां पे चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू सही है कि नहीं सही है, ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है, पर देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। ये कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो 3P प्लस PQ है ये 0 के बराबर होना चाहिए। 3P प्लस PQ क्या कह रहा है 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो व्हेन P कितना रखोगे -3, Q कितना रखोगे -3, तो 3 × -3 प्लस
-3 इंटू -3, ये -9 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा, और ये देखो मतलब सही है वैल्यूज P और Q की 0 लाना है ना, 0 ला दिया, तो इसका मतलब P और Q की वैल्यू सही है, P और Q की वैल्यू सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो करना चाहिए हमको, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसा करते हैं 9th और 10th दोनों कर लेते हैं और फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, चैप्टर को फिनिश करते हैं। फाइंड A एंड B, A और B निकालना है। इफ कंडीशन है A माइनस B, B प्लस 4, B माइनस 4, A माइनस 2। ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स। इसके बगल में कौन सी मैट्रिक्स है, 2 0 0 2, और इक्वल टू में कौन सी मैट्रिक्स है, -2 14 -2 0। ये राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स है। चलिए देखिए, तो पहले तो पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में पहले आप एक बार इनको दोबारा लिखेंगे। लिख दिया, दूसरी वाली भी ऐसे लिखेंगे और इक्वल टू वाली लिखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही तरीका R1 C1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 2 इंटू A माइनस बी, 2 इंटू A माइनस बी। ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब R1 C2 से, तो A माइनस बी 0 से होगा 0, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू B माइनस 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत दिन से कर रहे हैं। R2 C1 से, तो 2 इंटू B प्लस 4, और ये 0। फिर R2 C2 से, 2 इंटू A माइनस 2 इज इक्वल टू में -2 14 -2 0। चलो अब देखो, इसको सॉल्व कर लो पहले। ये कितना हो जाएगा, 2A माइनस 2B, ये कितना हो जाएगा, 2B माइनस 8, 2B प्लस 8, 2A माइनस 4 इज इक्वल टू में कितना, -2 14 -2 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो, थोड़ा सा आसान वाला काम करना। इसको उठा लो पहले, तो 2A माइनस 4 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और 2B माइनस 8 किसके बराबर होगा, -2 के बराबर होगा। 2B माइनस 8 -2 के बराबर होगा। इधर भेज दो, 4/2, A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 2। यहां आ जाओ, -2 प्लस 8 6, 6/2, B की वैल्यू 3, B की वैल्यू 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हेडिंग भाई कौन सा, 10th। ठीक है, तो 10th में A वाली मैट्रिक्स देखिए क्या दे रखी है, 660 cos 90 -3 tan 45 डिग्री sin 90 डिग्री। ठीक है, sin 90 डिग्री। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 -2 cot 45 डिग्री 3 sin 90 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे निकालना है फाइंड 2A माइनस 3B निकालना है, A स्क्वायर निकालना है,
और थर्ड पार्ट में बी ए निकालना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में बी ए निकालना है। तो देखिए पहले काम करेंगे इसमें, पहले क्या करेंगे, पहले हम ए और बी को सिंप्लीफाई कर लें, मतलब सारी वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को यूज करके रख लेते हैं। चलिए, ए हमको दे रखी है sec 60 cos 90 3 tan 45 sin 90। बी दे रखा है 0 - 2 cot 45 3 sin 90। ठीक है, चलो sec 60 बताओ। cos 60 होता है 1/2, तो sec 62, cos 90 0, tan 45 1, sin 90 1, 0 - 2 cot 45 1, sin 90 1। ए और बी हो गए, ए और बी हो गए। अब देखो पहला पार्ट, पहला पार्ट में क्या कह रहा है, 2a - 3b। क्या किया मैंने, sec 60 cos 90 सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब पहला पार्ट कह रहा है 2a - 3b। चलो देखो, 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, a से। a वाली मैट्रिक्स नोट करो, b वाली मैट्रिक्स को नोट करना है किससे, 0 - 2 1/3। ठीक है, 4 - 6 0 2, 0 - 6 3 9, 4 - 6 0 2, 0 - 6 3 9। सॉल्व कर लो इसके बाद, 4 + 0 4, 0 - 3 -3, -6 प्लस माइनस माइनस, -6 + 6 0, 2 - 9 -7। तो 2a - 3b कितना आ गया, 4 - 3 0 - 7। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है ए स्क्वायर निकालना है, मतलब a डॉट ए स्क्वायर निकालना है, a डॉट ए। अब देखो a कितना है, 2 0 - 3 1, दोबारा लिखेंगे 2 0 - 3 1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो R1 को C1 से 4, R2 को C2 से 0, R1 को C1 से, R2 को C1 से -6 - 3, R2 को C2 से 1। आप अपने हिसाब से करिएगा, बहुत सिखा दिया आपको हमने अब। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लिकेशन तो भूलेंगे ही, मैंने बता के रखा है लास्ट लेक्चर में भी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ ही है, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। 4 0 - 9 1। तो प्रोसीड करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, मैं रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार और हट जा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट कह रहा है बी ए निकालना है। बी ए में क्या करेंगे, बी को आगे रखिए, 0 1 - 2 3, ए को पीछे रखिए, 2 0 - 3 1, 2 0 - 3 1। अब यहां पे देखिए, ये इससे होगा क्या बचेगा, -3, ये इससे होगा 1, ये इससे होगा -4 - 9, ये इससे होगा 3। मेरी तरीके से मत करिएगा, गलत हो जाएगा। जो मैंने आपको पीछे सिखाया उस तरह से करिएगा, मैं कर दे रहा हूँ जल्दी में। ठीक है, तो -3 -13 1 3, ये बी ए हो गया। सो दैट्स ऑल। फाइनली हम लोगों का मैट्राइसिस मेरी तरफ से फिनिश हो गया। ठीक है, इसका हो गया दी एंड। समझ रहे हैं, आपकी तरफ से हुआ कि नहीं हुआ, ये ईमानदारी से आपको खुद पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है।
वो माइंड अपने आप उस चीज़ को समझ जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कितना मैट्राइसिस क्लियर हुआ है। तो नहीं हुआ है, देखिए 2 दिन लेक्चर नहीं आएगा, ठीक है। कल संडे है, मंडे को टेस्ट रहेगा, उस टेस्ट पेपर को मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपका मन करेगा तो आप उस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगी, जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अब वो चैप्टर कौन सा होगा उसके लिए इंतजार करें, ठीक है। अलजेब्रा का ही होगा, पर देखते हैं कौन सा होगा। सो आज इतने पे ही रोकते हैं, दैट्स ऑल।